पूर्व सैनिकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णयों का अनुपालन नहीं कर रहा केंद्र। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने की सरकार की आलोचना। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, पूर्व सैनिकों के पेंशन से संबंधित, एमएससीपी से संबंधित, इसके साथ साथ इंक्रीमेंट से संबंधित और जो डिसेबिलिटी पेंशन है उससे संबंधित मामलों में केंद्र सरकार हमेशा पूर्व सैनिकों के खिलाफ खड़ी होती है। पूर्व सैनिक यदि न्याय मांगने के लिए एपटी का दरवाज़ा खटखटाते हैं, उनको वहां से न्याय मिलता है, तो केंद्र सरकार उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक घसीटती है। अब एक बार फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की आलोचना की है और इस आलोचना के बावजूद केंद्र सरकार बाज नहीं आएगी, फिर भी पूर्व सैनिकों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक घसीटेगी। देखिए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भूतपूर्व सैनिकों के प्रति असंवेदनशील रवैया अपनाए हुए है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भूतपूर्व सैनिकों के अधिकारों के प्रति असंवेदनशील रवैये के लिए केंद्र सरकार की एक बार फिर आलोचना की है। यह आलोचना कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को बार बार कहा है, रक्षा मंत्रालय और जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं उनको समन भेजा है, उनको तलब किया है, लेकिन फिर भी पूर्व सैनिकों को जो एपटी के निर्णयों के अनुसार लाभ नहीं दिया जा रहा है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुपालन न करने के कारण आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल पर मुकदमेबाजी का बोझ बढ़ रहा है। देखिए, जो मामला पहले से ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पारित हो चुका है, जो फैसला आ चुका है, उसी प्रकार के मामलों में फिर केंद्र सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। जब एक बार कह दिया कि कोई भी जवान सेफ 1 भारतीय सेना में भर्ती होता है और उसको किसी प्रकार की दिव्यांगता होती है, डिसेबिलिटी होती है, तो वो 20% और राउंडिंग ऑफ 50% के अनुसार डिसेबिलिटी पेंशन का हकदार है। यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस एचएस ग्रेवाल ने कहा है कि हम प्रतिदिन भूतपूर्व सैनिकों को अपने अधिकारों के लिए एपटी के पास जाते हुए देख रहे हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णयों द्वारा पहले ही स्पष्ट हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णयों का अनुपालन न करने के असंवेदनशीलता और रवैये के कारण एपटी के साथ साथ इस न्यायालय के समक्ष भी अनावश्यक मुकदमेबाजी का बोझ बढ़ रहा है। हम भारत सरकार द्वारा अपने भूतपूर्व सैन्य कर्मियों के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण की निंदा करते हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही बड़ी बात पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से निकल के आई है कि उन्होंने भारत सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के प्रति जो अपना रवैया अपनाया हुआ है उसकी निंदा की है। निंदा करने के बावजूद भी भारत सरकार भूतपूर्व सैनिकों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक घसीटती है, तो ये भी एक निंदनीय काम है। दोस्तों, किसी की निंदा करना इसका मतलब कि वो अपने विवेक पे काम नहीं करता है। जो उसको अपने राष्ट्र के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वो काम सरकार नहीं करती है, तो निंदा होती है। और निंदा ये एक बार नहीं, बार बार निंदा हो रही है, लेकिन इस निंदा से केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो फिर भी भूतपूर्व सैनिकों को एपटी के फैसलों के खिलाफ आगे ले जाती है। देखिए, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। देखिए, 2023 में रक्षा मंत्रालय ने ये डिसाइड किया कि आज के बाद यदि कोई भी एपटी फैसला देती है तो हम उस फैसले को नहीं मानेंगे, उस फैसले को आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज करेंगे, उस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। और इसको लेकर बाकायदा एक लेटर सभी कमांड हेडक्वार्टर्स को भेजा गया था और कमांड हेडक्वार्टर्स की जो जज एडवोकेट जनरल ब्रांच यानी जैक ब्रांच है, उनको आदेश दिया कि आप किसी भी फैसले को अपने पास नहीं रखेंगे, उस फैसले को आपको चुनौती देनी है। यानी जवान फैसला एपटी से जीत के आता है तो उसको उसका अधिकार नहीं देना है,
उसको झटका देना है, उसको और पैसे की उसकी बर्बादी करवानी है, ताकि वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को मोटी रकम देते हुए अपना केस जीते। आखिरकार तो सुप्रीम कोर्ट से एक जवान केस जीतता ही है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई जवान सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको न्याय नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट अपने पहले से जारी किए गए फैसलों का संदर्भ देते हुए कहता है कि ऐसा फैसले पहले भी जारी हो चुका है और इसके ऊपर कोई नई सुनवाई करने की आवश्यकता नहीं है। इन भूतपूर्व सैनिकों को न्याय दिया जाए, इनको इतने सालों से जो पेंशन है या कोई भी जिस मांग के लिए वो याचिका लगाई है, वो इस याचिका के अनुसार उनको हक दिया जाता है। तो जब एक बार फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया तो क्या सुप्रीम कोर्ट दोबारा से उसी प्रकार के फैसलों पे पलटेंगे? नहीं पलटेंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पे अडिग रहते हैं और जब ये साइटेशंस जाते हैं तो उस साइटेशन में पहले से ही उस फैसले के बारे में जिक्र होता है और लास्ट में जो फैसला दिया जाता है वो पहले के फैसले के अकॉर्डिंग ही होता है। यानी कोई भी जवान सेप 1 भर्ती होता है और सेप 1 यानी लो मेडिकल कैटेगरी से आरएमबी या आईएमबी आउट होता है तो उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले दे चुका है जिसमें उसने भूतपूर्व सैन्य कर्मियों को विकलांगता पेंशन प्रदान की थी। केंद्र की ओर से उपस्थित वकील ने प्रस्तुत किया कि समीक्षा मेडिकल बोर्ड यानी रिव्यू मेडिकल बोर्ड की तिथि अर्थात 6 मार्च 2009 से विकलांगता पेंशन के विकलांगता तत्वों को 50% तक पूर्णांकित करना अनुचित था। न्यायालय ने पाया कि एएफटी ने बकाया भुगतान का निर्देश देने के लिए केजेएस बट्टर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2011 एसटीपीएल वेब 316 एससी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय, साथ ही यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राम अवतार जो सिविल केस है 418/2012 है जो 10 दिसंबर 2014 को तय हुआ था, इसके मामले में पारित अंतिम निर्णय का पालन किया। आगे पीठ ने कहा है कि भूतपूर्व सैनिकों की विकलांगता का 6 मार्च 2009 से 30% तक पुनर्मूल्यांकन किया गया था, जबकि राम अवतार में जो केस टाइटल है पारित अंतिम निर्णय के मद्देनजर इसे पूर्णांकित किया जाना आवश्यक था। हालांकि याचिकाकर्ताओं द्वारा पूर्णांकन नहीं किया गया, जिसके कारण संबंधित भूतपूर्व सैनिकों ने एएफटी से संपर्क किया। एएफटी ने उसी के अनुसार विकलांगता पेंशन के विकलांगता तत्व यानी एलिमेंट को डिसेबिलिटी एलिमेंट को 50% की दर से पूर्णांकन यानी राउंड ऑफ करने का आदेश पारित किया था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने एसएलपी नंबर जो 21084/2025 में पारित 9 मई 2025 के अंतिम आदेश के बारे में जानकारी दी, जिसका शीर्षक था यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम आज़ाद सिंह, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आवेदन दाखिल करने से 3 वर्ष पूर्व बकाया राशि के लिए निर्देशों के संचालन पर रोक लगा दी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अपील करता है, कोई याचिका डालता है पूर्व सैनिक, तो आप पिछले 3 वर्ष का ही एरियर क्यों देते हो? जब से उसको लागू है तब से बकाया क्यों नहीं देते हो? जो यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सचिव और अन्य बनाम एसजीटी गिरीश कुमार और अन्य जो सिविल अपील थी 2018 की के माध्यम से पारित पहले के आदेश पर निर्भर करता है, जिसमें एएसजी के कहने पर कहा गया कि मूल आवेदन दाखिल करने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व की अवधि के लिए बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद न्यायालय ने कहा है कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की सहमति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आवेदन दाखिल करने से पहले केवल 3 वर्षों के लिए बकाया भुगतान के लिए निर्धारित कानून नहीं कहा जा सकता। न्यायालय ने कहा है कि कानूनों की उदार व्याख्या की जानी चाहिए और दावे को केवल 3 वर्षों की अवधि तक सीमित करना न्याय का मखौल होगा। उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने कहा है कि एएफटी ने बकाया राशि का लाभ देने का सही निर्णय लिया है और इस प्रकार न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। और आखिरकार हमेशा यही होता है, केंद्र सरकार जहां भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भूतपूर्व सैनिकों के खिलाफ जाके अपील दायर करती है, पुनर्विचार याचिका दायर करती है, उनको सिरे से खारिज किया जाता है। और जो 3 साल का पहले एक रेफरेंस होता था कि जिस दिन याचिका दायर की उससे पिछले 3 साल का, मान लो कि आज से 20 साल पहले कोई सेवानिवृत्त होकर आया है और उसको 20 साल का लाभ मिलना चाहिए, वो अपनी याचिका में भी लिखता है कि मुझे सेवानिवृत्ति से अब तक लाभ दिया जाए। लेकिन बीच बीच में ऐसे निर्णय आए थे जिसमें कहा गया कि याचिका दायर करने से पीछे 3 साल का ही उसको एरियर मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि 3 साल का क्यों नहीं, उसको लागू तो रिटायरमेंट की डेट से था, तो रिटायरमेंट की डेट से केंद्र सरकार ने उसको लाभ नहीं दिया, तो याचिकाकर्ता बाद में याचिका डालेगा ही, और याचिका डालेगा तो उसको जो लाभ है वो उसकी रिटायरमेंट की तारीख से ही मिलेगा।
तो इस प्रकार दोस्तों एक बार फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से केंद्र सरकार को झटका लगा है। केंद्र सरकार ने भूतपूर्व सैनिक के खिलाफ जो अपील दायर की थी वो अपील रिजेक्ट हो चुकी है। अब सरकार चाहे तो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी ले जा सकती है, चैलेंज कर सकती है, लेकिन वहाँ पे यही फैसला रहने वाला है। सरकार ने जब 2018-19 में निर्णय लिया था कि कोई भी एफटी का फैसला होगा उसको केंद्र सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करेगी। इस फैसले से पलटते हुए 2023 में एक बार फिर सेना मुख्यालय से आदेश पास हुआ कि भूतपूर्व सैनिकों के मामलों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है। चैलेंज दोस्तों उसी मामले को किया जा सकता है जिसके ऊपर पहले से कोई फैसला नहीं आया हुआ है। देखिए यहाँ पे जितने भी प्रकार के जो समस्याएं भूतपूर्व सैनिकों को आ रही है, उनको पेंशन का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पहले से ही पारित है और उन्हीं आदेशों को साइटेशन में जो पेटिशनर के एडवोकेट होते हैं, भूतपूर्व सैनिकों के एडवोकेट रहते हैं, वो शामिल करते हैं और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पटल पर रखते हैं, जज साहब के सामने रखते हैं कि साहब आपने ही पहला इस प्रकार का फैसला दिया हुआ है जो भूतपूर्व सैनिकों के हक में है और इसी प्रकार का ये भी मामला है, तो आप इसी साइटेशन के बेस के ऊपर इस फैसले को सुनाइए और उसी के अनुसार वो फैसला आता है। तो दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने हक की आवाज़ उठाते रहें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक केंद्र सरकार के पक्ष में खड़े होके अपनी जो बात है वो रखें, आपको न्याय जरूर मिलेगा। दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है और केंद्र सरकार द्वारा जो भूतपूर्व सैनिकों के हर एक एफटी के फैसलों को आगे चैलेंज किया जा रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है कि सरकार को चैलेंज करना चाहिए या फिर अब रुक जाना चाहिए, बहुत हो गया। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रखें और साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।